जय श्री राम भाई। हम लोग चित्रकूट से बाई रोड निकलने वाले थे और सुबह का वक्त है। ये हम लोग निकले यहाँ से, अपना हमने चेकआउट किया होटल से। जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ नहीं, दूसरी जगह रुका हुआ था, वहाँ पेमेंट करना पड़ा था, पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, एक 300। तो यहाँ पे हमें एक एक्सीडेंट हुआ, तो भैया मतलब चिल्ला रहे थे वहाँ पे काफ़ी समय के, वो मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ सुबह के वक्त में ये एक्सीडेंट हुआ है। ये यहाँ पर ट्रक फंसा हुआ, कोई भी नहीं है, पर वो चिल्ला रहे थे, मुझे आवाज़ आई और फिर मैं गया। तो फिर देखा मैंने, यार वो बहुत तगड़े फंसे हुए थे, अब अकेला मैं निकाल नहीं सकता था। फिर मैं रोड पे गया, रोड पे बहुत ज़्यादा आवाज़ देने के बाद में बहुत ज़्यादा, फिर 2 भैया रुके, ट्रक वाले भैया और एक और भाई, फिर ये गांव वाले भैया आए। फिर मतलब हम लोग 3-4 लोगों ने मिलके इन्हें बाहर निकाला, और बाहर निकाल के अब हम लोग लेके गए इन्हें बाहर रोड तक, क्योंकि इनके पैर में चोट लगी थी। वैसा ऊपर का जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर नहीं हुआ था, अंदरूनी चोट लगी थी, पैर टूट गया था इनका, क्योंकि गाड़ी ऊपर से जब क्रॉस हुई थी, इस घाटी से नीचे गई थी, तो घाटी मतलब गाड़ी की कंडीशन देख ली, गाड़ी आउट हो गई, बॉडी और ट्रक का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो अलग हो गया। और सोचो कितनी स्पीड से आया होगा नीचे की साइड, ऊपर घाटी से नीचे आया है ये ट्रक। और रात की समथिंग 2-2:30 बजे का करीब एक्सीडेंट हुआ था ये, तभी के फंसे हुए थे ये। और मैं निकला था 5 बजे फिक्स, जब थोड़ा मौसम साफ़ होने लगा, जब मैं आया तो मैंने देखा, तो फिर मैंने भैया को बुलाया, इकट्ठा करा, और लोगों ने मतलब ट्रक वाले भैया ने रोकी। वैसे तो बहुत से लोग रोकते ही नहीं हैं, तो उन्होंने रोक लिया और निकलवाया भैया को यहाँ से। निकलने के बाद में मैंने सारा रिसूट देखा, और भाई बहुत हालात ख़राब थे। अगर इंसान इंसानियत भूल जाएगा तो समझो इस धरती का नाश वहीं से स्टार्ट है। सेम वही सिचुएशन थी। तो मैंने उन भैया को निकलवा के, फिर वो भैया भी थे, वो भैया बोलने लगे कि यार हम तो आपको ये निकलवा के, आप यहीं वेट करना। और मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर चुका था, क्योंकि एम्बुलेंस आने वाली थी। और चित्रकूट से अगर पास में अगर आओगे तो चित्रकूट से थोड़ा आउट में यूपी का सिम था, मैं यूपी का बंदा हूँ, तो यूपी का सिम था। तो इस वजह से मुझे दिक्कत बहुत उठानी पड़ी इसमें, क्योंकि बार बार कॉल लगाना। फिर भैया के साथ वाले लोग भी आ गए थे, तो ये वो भैया चले गए थे, ये मेरे ट्रक खड़े थे, जो भैया ने इन भैया को निकलवाया था। तो भैया बोले कि अब तो भैया हम जा रहे हैं, अगर इतना हो सकता है और कुछ बताओ। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाइए, मैं खड़ा हूँ जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, क्योंकि मैंने कॉल किया था। तो ये भैया बैठे बहुत परेशान थे, बहुत इनके चोट लगी थी। मैंने कहा मैं मतलब दवा दे देता हूँ मेडिसिन, पर मेडिसिन से कोई असर नहीं होता, और डॉक्टर मना कर देता। बाद में दवा इंजेक्शन लगा था, वो इंजेक्शन भी लगा था, तो मैंने मेडिसिन भी नहीं दिया। अब मैं और भैया बैठे रहे, फिर भैया के साथ वाले लोग आए, उन्होंने जुगाड़ करने का कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जाकर किसी को बुला कर लेके आएँ, क्योंकि लोग तो वो तो लोग चले गए थे, पर वहाँ पे इनको ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई। उनको चोट लगी थी तो दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा भैया चलो ऐसा करो, आप मेरी बाइक पर बैठो, हम कहीं से गांव से किसी को लेकर आते हैं। फिर हम लोग गांव की ओर गए, तो गांव से जो अभी चुनावी वक्त है, जब चुनाव चल रहा है, तो एक चुनावी गाड़ी मिली थी हम लोगों को। तो ये उसी की जो चुनावी गाड़ी है, जो आगे जा रही है, रेड, जो चुनाव की गाड़ी है। तो उन भैया को ऐसे से बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, यहाँ एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस एक्सीडेंट के लिए भी उन भैया को चोट लगा हुआ है, और वो गाड़ी में ही जा सकते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचा दीजिए जब तक एम्बुलेंस आ जाए। तो भैया ने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मदद करना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। फिर भैया आए, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी आ गई। तो हमें यहाँ बहुत सारे भाई मिले, यहाँ पे एक पत्रकार भैया भी आए थे साथ में, और थोड़ा कि एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट का पहला टॉपिक होता है कि पुलिस भी आ जाती है, तो काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। ये चुनावी गाड़ी थी, ये भैया साथ आए थे, 7-8 लोग साथ में थे। फिर मैंने भी उन लोग, वो भैया थे, उन्हें दिखाया कि ट्रक का क्या कंडीशन। भाई ट्रक का बहुत हार्ड कंडीशन, ट्रक बॉडी से अलग हो गया था, सोचो कितने ऊपर से गिरा था कि नीचे कंडीशन उनका। और ये भैया को फिर गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठाने के बाद उनके साथ के भी लोग थे यहाँ पे, उनके साथ के जो ट्रक वाले भैया होते हैं ना, जैसे जोड़ीदार होते हैं, तो वो लोग भी इनके साथ आ चुके थे। उन्होंने, मैंने ही कॉल किया था, और कॉल से ये उन्हीं का ट्रक खड़ा हुआ था। फिर ये लोग सब लोग चले गए, फिर मैं वहाँ पर खड़ा रहा थोड़ी देर, क्योंकि जब तक जाएंगे नहीं मैं नहीं जा सकता था। तो गाड़ी एम्बुलेंस जाने के बाद में फिर मैंने वहाँ से निकलने का सोचा, और मैं वहाँ से निकला। आगे की यात्रा आगे दिखाऊंगा। तो जय श्री राम, और ज़रूर कमेंट करना, इसके रिकमेंड करना। अगर लाइफ में कभी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप उस व्यक्ति की मदद कीजिए। और जय श्री राम ज़रूर लिखना, और बताना आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर कहीं यात्रा कर रहे हो, अगर कोई समस्या है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। किसी भी जगह, कहीं भी आप कहीं भी फंसे हुए, तो मदद के लिए